नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल पर एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो एम्स विजयपुर जम्मू में आया है। टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी है, जो कि बेसिल यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के थ्रू फिल होना है। 12 फरवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन है, जहां पर आप देखेंगे कि ऑफलाइन मोड के थ्रू इसका एप्लीकेशन फिलअप किया जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे मेनली फार्मासिस्ट वैकेंसी के, जो कि 14 पोस्ट हैं। तो सबसे पहला जो यहां पर फार्मासिस्ट का वैकेंसी है वो सीरियल नंबर 11 पर चीफ फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा फार्मासिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड है और जिसका ग्रेड पे पहले 4200 रहा हो और वो सीनियर फार्मासिस्ट के पोस्ट पर 5 साल तक अपना रेगुलर सर्विस किया हो, तो वह कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट यानी चीफ फार्मासिस्ट के लिए सैलरी 44,900 रुपीज रखा गया है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो पोस्ट है वो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का रहने वाला है। पेज नंबर 3 पर सीरियल नंबर 19 पर आप देख सकते हैं डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सैलरी यहाँ पर 25,500 रुपये रखा गया है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के 3 पोस्ट हैं, इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब हम देखेंगे फार्मासिस्ट के कुछ और पोस्ट हैं पेज नंबर 7 पर। जैसे ही आप पेज नंबर 7 पर जाते हैं, सबसे पहला पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 1 का। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 का टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे रिटायर्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिशियल, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और वो रिटायर्ड हो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से और अपना 6 साल का रेगुलर सर्विस दिया हो और उसका ग्रेड पे पहले 4200 हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के 5 पोस्ट हैं, जिसमें रिटायर्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिशियल ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 35,400 रुपीज रहने वाला है। वहीं सीरियल नंबर 52 पर देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट आया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट रहने वाला है। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। सैलरी यहाँ पर 29,200 रुपीज रहने वाला है। इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। सैलरी यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का 29,200 रुपये रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर को जान लेते हैं। तो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको भेजना है बेसिल नोएडा को। अगर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हो तो आपको ईमेल, फोन कॉल या फिर किसी अन्य माध्यम से इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू और स्किल टेस्ट में पास होते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके तरफ से बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट बनाना जरूरी है। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप जनरल ओबीसी या एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट हो तो 590 रुपये का आपको एप्लीकेशन फीस या डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट हो तो आपको 295 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। स्पीड पोस्ट का जो एड्रेस है वो दिया गया है। एड्रेस है इसका ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन C56 A17 सेक्टर 62 नोएडा। पिन कोड है 201307 यूपी। इसके नाम पर आपको स्पीड पोस्ट करना है।
आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाना है। किस किस का? अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट का फोटोकॉपी, 10 और 12 का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो इसका भी फोटोकॉपी अटैच करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ये सब अटैच करके आपको भेजना है। लास्ट डेट जो है वो रहने वाला है 25 फरवरी 2025, इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अब हम देख लेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी पीडीएफ में है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 505 लिखना है, अपना डेट और डिमांड ड्राफ्ट का ये लिखना है, अपना नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, बर्थ, देन आपका नेशनैलिटी, सिटीजन, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, ईमेल आईडी, देन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल करना है, वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल फिल करना है, लैंग्वेज कौन कौन से आप जानते हो। फिर आपको इतने सारे फोटोकॉपी अटैच करके आपको भेज देना है 25 फरवरी 2025 से पहले। और अधिक जानकारी के लिए आप एम्स जम्मू के जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है, देन ओपन जॉब्स में जाना है। जैसे ही आप ओपन जॉब्स में जाते हो, यहाँ पर ओपन पोजीशन में आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑफ द पोस्ट ऑन आउटसोर्स बेसिस बाय बेसिल। ये आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और अपना सारा डिटेल्स फिल करके आपको भेज देना है। इसी तरह के फार्मासिस्ट रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।